बिंदु के लिए निकाल रहे हैं और फिर स्पेशल केस में एक बार आज के लिए निकालेंगे और एक बार निराक्षीय के लिए निकालेंगे। अभी किसी भी बिंदु के लिए यानी आर दूरी और थीटा कोण ले लेते हैं। आर दूरी और थीटा कोण, तो इसको लपाना ज्यादा है, जितने ज्यादा लपावेगा डायग्राम उतना ज्यादा पता लगेगा और जब डायग्राम ज्यादा पता लगेगा तो कैलकुलेशन उतने इजी होते चल जाएगा। इधर देखना, डायग्राम को पता लगाने के लिए कौची के लिए लपा रहे हैं, डायग्राम को पता लगाने के लिए। एने देखो ये आर दूरी है, आर कौची है, दूरी है और थीटा कोण है। आर दूरी है, थीटा कोण है। आई बिंदु पर आर दूरी थीटा कोण, पी बिंदु पर, ए बिंदु पर, सी बिंदु पर कुछ भी मान सकता है, ओकरा से कोई दिक्कत के बात नहीं है। अब एक बार ई बिंदु के इसको से मिला दो स्केल से, एक बार ई बिंदु से के इसको से मिला दो, तो इन्हें देखो ई बिंदु के मिला दिए, फिर ई बिंदु के उसको से मिला दो। चलो स्केल से मिलाना है। ई दूरी आर था, ई दूरी नहीं है, अपन मान से R1 मान लिए हैं। ई दूरी नहीं है, अपना मान से R2 मान लिए हैं। अपना मान से कौची मान लिए हैं, R2 मान लिए हैं। आप थोड़ा ध्यान देना है, ये लड़का ध्यान देना है, यही पे से प्रूफ होगा। सबसे छोटा R2 है, ओकरा से बड़ा R है, ओकरा से बड़ा कौची है, R2 है, यानी सबसे बड़ा R2 है, सबसे बड़ा कौची है R2 और ओकरा से छोटा R है, ओकरा से छोटा कौची है R है और ओकरा से छोटा R1 है। सबसे बड़ा R2 है, सबसे बड़ा कौन है, R2 है और ओकरा से छोटा R है और ओकरा से छोटा R1 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझो, इधर देखना, R1 R में, R बड़ा है, R1 छोटा है, R कौची है, बड़ा है, R1 छोटा है, तो जे वाला बड़ा है, उसको बराबर करने के लिए, जैसे ही लकड़ी है और ई वाला बड़ा है, तो इसको बराबर करने के लिए इसको कौची करेगा, रेत देगा, इसको कौची करेगा, रेत देगा, यानी काट देगा। तो उसी मैथ में नोमा के अनुसार, 9th वाला मैथ के अनुसार, ज्यामिति के अनुसार इसको बराबर कैसे करते हैं, इसको बराबर कैसे करते हैं, इस पर अभिलंब डालते हैं, इस पर कौची डालते हैं, अभिलंब डालते हैं, इस पर अभिलंब डालते हैं। तब बात समझो, ये जितना दूरी R1 है ये उतने दूरी R1 हो जाता है, इतना दूरी R1 है, ई वाला के बराबर ई वाला बराबर हो जाता है, तो ई वाला R1, तो ए भी वाला कौची होगा R1, ये भी वाला कौची होगा R1। में नीचे पर ही है, लेखा जोड़ दो, में नीचे पर ही है, ई वाला हो जाएगा R1। अब बात समझो, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी R है, पूरा दूरी कौची है, पूरा दूरी R है और इतना दूरी R1 है। जैसे एग्जांपल समझो, पूरा दूरी 5 है, इतना दूरी 3 है, कहीं बच गया कितना, तो 5 में से 3 के घटा देंगे, यानी पूरा दूरी में से लेवल वाला दूरी घटा देंगे, यानी ई वाला दूरी निकालने के लिए R माइनस ये पूरा दूरी R में से कौची के घटा देंगे, R1 को घटा देंगे, यानी R माइनस R1, R माइनस कौची R1, R माइनस कौची R1। चलो ई वाला डायग्राम हो गया। बात समझो, नाम दे देते हैं, इसको A दे देते हैं नाम, इसको B दे देते हैं और ई वाला बिंदु के C दे देते हैं। ई वाला बिंदु के नाम कौची दे दिए, ई वाला बिंदु के नाम C दे दिए। अब बात समझो, अब देखो, अब R2 R के देखो, R2 बड़ा है, R2 कौची है, बड़ा है, R छोटा है, R2 बड़ा है और R कौची है, छोटा है। तो इसको बराबर करने का तरीका, इसको बराबर करने का तरीका, जे वाला छोटा है उसको बड़ा कर दो, जे वाला छोटा है उसको कौची कर दो, बड़ा कर दो। जैसे टोका फंसावे के है, बहुत छोटा हो रहा है, तो इसको बांध दो अब बड़ा कर दो, तो इसको कौची कर देंगे, इसको बड़ा कर देंगे। जैसे ऐसे नीचे लाए, नीचे कौची लाए, अजब अब लगा कि अंदाजा कि दोनों बराबर हो गया, दोनों कौची हो गया, बराबर हो गया, तो इसको मिला दो, इसको कौची करेंगे, मिला देंगे। अब मिला देंगे तो ई वाला लंबवत हो जाएगा, ई वाला कौची हो जाएगा, लंबवत, ई वाला एक दूसरे के लंबवत है, एजा पर ई वाला लाइन एक दूसरे के लंबवत है। अब बात समझो,
ई वाला दूरी पूरा R2 है, ई वाला दूरी कौन सी है तो AB वाला पूरा दूरी R2 हो जाएगा। जब ई वाला पूरा दूरी R2 है तो AB वाला पूरा दूरी R हो जाएगा। बात समझो, पूरा दूरी R है, पूरा दूरी कौन सी है R है, आ इतना दूरी सॉरी पूरा दूरी R2 है, पूरा दूरी कौन सी है R2, आ इतना दूरी R है, इतना दूरी कौन सी है R है। तो इतना दूरी निकालने के लिए ये पूरा दूरी R2 में से ई वाला R घटा देंगे। फिर से देखो, पूरा दूरी R2 में से ई वाला R घटा देंगे, यानी इतना दूरी के लिए R2 माइनस R हो जाएगा, R2 माइनस R हो जाएगा। और नोमा के अनुसार शीर्षाभिमुख कौन से ई वाला थीटा तो एहू वाला थीटा, ई वाला थीटा एहू वाला थीटा। और बात समझो, अब कौन करेंगे, अब इतना डायग्राम में कोई दिक्कत है, और इतने डायग्राम है, इतने कौची है डायग्राम है। अब हमने त्रिभुज देखेंगे, एगो त्रिभुज ई वाला है, एगो त्रिभुज ई वाला है। पहले प्लस क्यू के कारण विभव निकालते हैं। अब हमने कैलकुलेशन कराते हैं, बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण विभव, बिंदु आवेश किसके कारण प्लस क्यू के कारण विभव, बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण विभव, बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण विभव। तो इसको V1 मान लेंगे, इसको कौन सी मान लेंगे V1 मान लेंगे। V1 बराबर के क्यू अब बाटा में दूरी, अब बाटा में दूरी ई वाला R के नहीं लेना सबके बजाय, यहाँ से लेके बिंदु तक की दूरी, और यहाँ से लेके बिंदु तक की दूरी R1 है, कौन सी है R1 है, तो R1 हो गया। जैसे लिखे प्लस क्यू के कारण विभव, औसी लिखेंगे माइनस क्यू के कारण विभव। किसके कारण माइनस क्यू के कारण विभव, माइनस क्यू के कारण विभव। पहले लिखे प्लस क्यू के कारण, अब लिख रहे हैं माइनस क्यू के कारण विभव। माइनस क्यू के कारण जब दूरी R2 है तब विभव V2 ले लेते हैं, ताकि दोनों सेट कर जाए के तक के। और क्यू के जगह मोड में क्यू नहीं लिखना, विभव में मोड नहीं होता है। जब मोड नहीं है तो प्लस वाला प्लस रहेगा और माइनस वाला माइनस रहेगा, यानी के माइनस क्यू। अब बटा में दूरी यहाँ से लेके बिंदु तक यानी R2 हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा R2 हो जाएगा। तो इसको प्लस माइनस माइनस यानी माइनस के क्यू अब बटा में R2, माइनस के क्यू बटा में कौन सी R2। अब निकालेंगे कुल विभाग, अब कौन सी निकालेंगे कुल विभाग। कुल विभाग V बराबर, कुल विभाग V बराबर, कुल विभाग V बराबर, तब V बराबर कुल के लिए कौन सी करेंगे जोड़ देंगे। जैसे एक वही है 3 गधा, एक हुई है 2 गधा, तो कहेगा कुल कितना गधा, तो 3 + 2 बराबर 5 गधा। तो एक वो है V1, अगला V2, और कुल विभव के लिए V1 अब प्लस में V2, V1 अब प्लस में V2। अब V1 के मान रखो, V1 के मान रखो यहाँ से देखो, तब V1 के मान है KQ बटा R1, ऊपरे लिखते हैं बराबर KQ बटा में R1। अब फिर देखो V2 के मान माइनस KQ बटा RQ, माइनस KQ बटा R2, तो प्लस माइनस माइनस ना हो जाएगा, तो माइनस KQ अब बटा में R2। KQ दोनों में है कॉमन ले लिए, KQ दोनों में है कॉमन ले लिए, 1 बटा R1, 1 बटा R1, अब माइनस में 1 बटा R2। अब बात समझो, ये प्लस क्यू के कारण विभव निकाले थे, इसको समीकरण 1 ले लिए। माइनस क्यू के कारण विभव निकाले थे, इसको समीकरण 2 ले लिए, और इसको समीकरण 3 ले लेते हैं। इसको समीकरण कितना 3 ले लेते हैं। और एक बार त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज OBC से, OBC से 90 डिग्री के सामने वाला कर्व हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला, और थीटा के सामने वाला लंब हो गया। तो लंब तो ना देले है, एगो कर्व देले है और एगो आधार देले है। तो आधार और कर्व केरा में, साइन में कि कॉस में कि tan में, कॉस में, केरा में, आधार कर्व केरा में, कॉस में। तो यहाँ से भाषा लिखेंगे, त्रिभुज OBC में, त्रिभुज OBC में cos थीटा बराबर, कौची बराबर cos थीटा बराबर
cos थीटा बराबर आधार बटा कर्म। तो आधार ही वाला ना है, थीटा के सटल वाला, थीटा के सटल दो गो, एगो 90 डिग्री वाला के सामने तो कर्म है तो उसको चर्चे नहीं करना है। तो ई वाला बच का जो आधार हो गया, यानी r माइनस r बन, अब बटा में कर्ण, और कर्ण के जगह d बटा 2। एकरा से कौची निकालेंगे r1। चलो बंद करो, एक बार माइनस क्यू के कारण भी, एक बार प्लस क्यू के कारण विभाग, एक बार माइनस क्यू के कारण विभाग, फिर कुल विभाग, फिर कुल विभाग। कुल विभाग निकालने के बाद हमने त्रिभुज में चले। त्रिभुज में क्यों चले? ताकि ई वाला त्रिभुज से r1 निकल जाए और ई वाला त्रिभुज से r2 निकल जाए। तो इतना के बाद देखना, इतना के बाद फिर देखना ध्यान से। आप देखना त्रिभुज, इसको D मान लेते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं D। तो त्रिभुज OAD में, पुनः त्रिभुज OAD में, पुनः त्रिभुज किस में? पुनः त्रिभुज OAD में। इधर देखते रहना है, पुनः त्रिभुज OAD में cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर थीटा के सामने लंब। तो लंब ना देला है, थीटा के सामने लंब, तो लंब नहीं देला है, देल है कौची एगो 90 डिग्री के सामने कर्ण देल है, आई वाला आधार देल है। तो आधार और कर्ण किसको में होता है? साइन में कि कॉस में कि tan में? कॉस में। तो cos थीटा बराबर आधार के जगह लिखेंगे r2 माइनस r, और फिर 90 के सामने कर्ण के मान है d बटा 2, d बटा 2। इसको में हम r1 के मान नहीं निकाले, इसको में r1 के मान निकाले पड़ेगा। d बटा 2 के इधर भेजो, तो d बटा 2 cos थीटा, d बटा 2 cos थीटा बराबर r माइनस r1, r माइनस r1। अब r1 निकालेंगे तो r1 बराबर ई पट्टी भेजे तो माइनस वाला प्लस में, माइनस वाला प्लस में, तो r1 बराबर ई r आई प्लस की साइड भेजेंगे तो माइनस में, r माइनस d बटा 2 cos थीटा, r माइनस d बटा 2 cos थीटा। यहाँ से r2 के मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? d बटा 2 के ऊपरे भेजेंगे, तो d बटा 2 cos थीटा बराबर r2 माइनस r बराबर r2 माइनस r। अगला देखो r2 बराबर, अगला r2 बराबर, r2 बराबर तो माइनस है तो इस साइड में आएगा तो प्लस में, तो r प्लस d बटा 2 cos थीटा, r प्लस d बटा 2 cos थीटा। तो r1 के मान निकल गया, r2 के मान निकल गया। तो यहाँ से भाषा लिखेंगे, भाषा के रूप में लिखेंगे, भाषा के रूप में लिखेंगे कि r1 तथा r2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, r1 तथा r2 का मान समीकरण किस में? समीकरण 3 में रखने पर। इतना उतारो पहले लेना, इतना उतार लेना, फिर इधर उतारना, उसके बाद पूरा मिटाएंगे। चलो r1 r2 के मान रख रहे हैं, r1 r2 के मान कुछ कर रहे हैं, रख रहे हैं। आप डायग्राम पे कोई काम नहीं, आप डायग्राम के काम है कि कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। आप काम है एगो r1 के, एगो r2 के, एगो समीकरण 3 के। काहे? काहे कि समीकरण 3 में r1 r2 के मान रखे के हैं। तो नहीं एक बाद भाषा लिख लेना है। समीकरण 3 में समीकरण r1 तथा r2 का मान, r1 तथा r2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, r1 तथा r2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखो, 3 में रखो KQ 1 बटा r1 है। तो r1 के मान किधर है? अच्छा r1 के मान बेटा, r1 के मान कितना था? r माइनस d बटा 2 cos थीटा, r माइनस d बटा 2 cos थीटा, अब फिर माइनस 1 बटा r प्लस d बटा 2 cos थीटा, r2 के मान r प्लस d बटा 2 cos थीटा। अब देखना KQ तक, KQ तक KQ। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, कौची ले लेंगे? एलसीएम। r माइनस d बटा 2 cos थीटा और इनटू में r प्लस d बटा 2 cos थीटा
आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, माइनस से माइनस कट गया अब प्लस वाला उतर गया, यानी r प्लस d बटा 2 cos थीटा। अगला में देखो माइनस यहाँ से उतर गया, अब प्लस से प्लस कैंसिल हो गया, प्लस से प्लस कैंसिल, अब माइनस वाला यहाँ लिखा जाएगा r माइनस d बटा 2 cos थीटा। और इसको कौची करेंगे, घेर देंगे। और थोड़ा सा ध्यान से देखना, के क्यू तक के क्यू r प्लस टी बटा 2 cos थीटा, r प्लस टी cos थीटा। अब माइनस से गुना करो, माइनस r माइनस माइनस प्लस d बटा 2 cos थीटा। और नीचे वाला देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए को जोड़ में ए को घटाव में आंसर स्क्वायर में, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो d बटा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर करेगा तो d स्क्वायर बटा 2 दूनी 4 और cos स्क्वायर थीटा। थीटा पर होल स्क्वायर नहीं जाता है ना, तो 30 डिग्री के जगह 900 डिग्री हो जाएगा। यानी देखो r प्लस में है, r कौची में है, माइनस में है, तो बराबर के क्यू तक के क्यू। इधर देखना d बटा 2 cos थीटा, d बटा 2 cos थीटा, यानी आधा d cos थीटा, आधा d cos थीटा, यानी पूरा d cos थीटा, यानी हम लिख सकते हैं d cos थीटा। ऐसे भी एलसीएम ले सकते हैं दोनों के। अब बाटा में कुछ हो गया r स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बटा 4 cos स्क्वायर थीटा। अब इधर से वो हम भाषा लिखेंगे, चूंकि d का मान बहुत छोटा होता है, चूंकि d का मान कुछ होता है, चूंकि d का मान बहुत छोटा होता है, चूंकि d का मान बहुत छोटा होता है, इसीलिए d स्क्वायर बटा 4 cos स्क्वायर थीटा को नगण्य माना जा सकता है। तो कौची माना जा सकता है, को नगण्य माना जा सकता है, को नगण्य माना जा सकता है। यानी इसको लगभग हमने जीरो मान लेंगे, हमने कौची मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। तो अगला कैलकुलेशन देखो, अगला देखो के क्यू तक के क्यू, इधर बच गया d cos थीटा, d cos थीटा। अब बाटा में r स्क्वायर, ये तो पूरा जीरो ना हो गया। अब बाटा में r स्क्वायर तक के और q इंटू डी p होता है, q इंटू डी कुछ होता है, p होता है। तब p cos थीटा अब बाटा में r स्क्वायर, यही लावे के था v बराबर kp cos थीटा बाटा में r स्क्वायर। आप देखो यही आज के लिए कहेगा थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर और cos 0 के मान sin 90 के बराबर 1 होता है, तो kp बाटा r स्क्वायर हो जाएगा। और लंबवत अक्ष के लिए निरक्षीय के लिए तो थीटा बराबर 90 डिग्री और cos 90 sin 0 के बराबर 0, तो kp और गुना 0 बटा r स्क्वायर, तब v बराबर 0 हो जाएगा। यानी आज के लिए kp बटा r स्क्वायर और लंबवत के लिए 0।